स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी अ की एक कविता जो है राम लखन परशुराम संवाद। ठीक है, जिनकी रचना की है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का जन्म देखेंगे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म ईटा सुरो गांव में हुआ था। ठीक है, ये राम भक्त थे। राम भक्त पे आधारित रामचरितमानस इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना रही। कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही। अवधी और ब्रज भाषा में भी इनका समान अधिकार रहा। 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का देह अवसान हो जाता है काशी में। हम देखेंगे अब राम लखन परशुराम संवाद। राम लखन परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रची हुई रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। इसमें हम देखेंगे कि जब सीता का स्वयंवर होता है, माता सीता का जब स्वयंवर होता है, रामचंद्र जी क्या करते हैं, सिर्फ धनुष को भंग कर देते हैं। तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं और वो राजा जनक के दरबार में आते हैं और क्रोधित में कहते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। उसी समय राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होते हैं उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग की विशेषता क्या है? इस प्रसंग की विशेषता हम देखेंगे कि इसमें व्यंग उक्तियाँ, व्यंग जो लक्ष्मण का वीर रस के साथ साथ जो भरा हुआ व्यंग है वो दिखेगा, और परशुराम जी के क्रोध अभिव्यक्ति किस तरह का है, यह दोनों ही चीज हम कहाँ देखेंगे, इस काव्य में, जो कि यह प्रस्तुत प्रसंग की विशेषता है। तो देखेंगे कि क्या है परशुराम संवाद। चलिए। नाथ शंभु धनु भजनी हारा, होई कहू एक दास तुम्हारा। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। क्या कहते हैं? शंभु धनु सॉरी यहाँ पे धनु हो गया है, ये धनु है। ठीक है, धनु मतलब क्या कि राम शंभु मतलब शिव जी का धनुष। भजनीहारा मतलब तोड़ना, भंग करने वाला। हो रही मतलब होना, केऊ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा मतलब कोई एक दास। ठीक है। ऐसो कहो, आज्ञा दीजिए, कहो मतलब क्या है। कहीं किन मोही, मुझे बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है। सुनी रिशाई बोले मुनि कोई। सुनी मतलब सुनकर, रिशाई मतलब क्रोधी होना, क्रोध होना। ठीक है, क्रोध होके बोले मुनि कोई। मुनि मतलब क्या कहते हैं, मुनि ऋषि है ना। यहाँ पे कौन है ऋषि? यहाँ पे परशुराम जी। वो क्रोधित हो जाते हैं। सेवक सो जो करे सेव कई, अरी करनी करे करी लड़ाई। कहते हैं कि सेवक वो है, सेवक मतलब जो सेवा करते हैं। अरकरणी मतलब, अरकरणी का अर्थ होता है कि जो शत्रु। ठीक है, शत्रुता जैसा काम करने वाला। ठीक है। लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई करना। सुनई राम जही शिव धनु तोड़ा। सुनो मतलब सुनो, राम मतलब राम, पता ही आप लोगों को राम कौन है, प्रभु राम। जही मतलब जिसने, तोड़ा का मतलब तोड़ना। साहस वह जो उनका शत्रु माना जाता है। ठीक है, परशुराम जी के शत्रु माने जाते थे। सम मतलब समान, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। पहले हम इतना देखेंगे कि इतना में क्या कहा गया है। नाथ शंभु धनु भजनी हारा, हो रही कहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं कहाँ, दरबार में, जनक जी के दरबार में, तब क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका कोई दास है जिसने ये शिव के धनुष को तोड़ा है। आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपको क्या कहना है, आप मुझे बताइए। ये सुनकर ऋषि जो थे परशुराम और क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं, दास सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने ये धनुष तोड़ा है उसने दुश्मन का कार्य किया है। दुश्मनी का कार्य सेवक कभी नहीं करता है। हे राम सुनो, जिसने मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है, शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो मेरे लिए सहज बाहु के समान मेरा दुश्मन है, शत्रु है मेरा। सो बिलगाओ मतलब अलग, बिहाई समाजा, इस समाज से अलग। ना तो मारे जही सब राजन, नहीं तो जही मतलब सभी। ठीक है, उसके साथ साथ। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अब माने। सुनी मतलब सुनकर, मुनि वचन मतलब परशुराम के वचन को, बातों को।
मुस्काने मतलब मुस्काना, परसों धरी अपमाने, परशुराम जी का अपमान करते हुए। बहु धनोई तोड़ी लड़काई, धनोई मतलब बहु मतलब बहुत सारा, धनोई मतलब धनुष, तोड़ी मतलब तोड़ना, लड़काई मतलब बचपन में, ठीक है। कबू ना असी रिस नहीं गुसाई, कबू मतलब कभी भी, ठीक है। असी मतलब इतना, रिश यानी गुस्सा, कि नहीं मतलब कोई भी, गुसाई मतलब परशुराम जी को कहा गया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनुष मतलब शिव धनुष की बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सुन रिसाई का वृक्लिक केतु, अब क्या कहते हैं कि सो विलगा, अब वो गुस्सा में कहते हैं कि हे राम, जिसने भी सब शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए किसके समान है, सहस बाहु के समान है, वो मेरे लिए शत्रु है। तो अच्छा है कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, ये इस पूरे दरबार में उपस्थित जितने लोग हैं उसमें से वो अलग होके खड़ा हो जाए, नहीं तो उसके साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मैं मार दूंगा, ठीक है। ये बात को सुनकर, क्रोध को सुनकर लखन मुस्काते हुए उनका अपमान करते हुए कहते हैं, उनका व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे गोस्वामी जी, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने भी इतना गुस्सा नहीं किया, आपने भी कभी इतना गुस्सा नहीं किया। आपका ममता इसी धनुष पे इतना क्यों? रे नृप बालक काल बस बोलत तही ना संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं कि किसके वश में आकर, हे नृप बालक, मतलब क्या कहते हैं कि लक्ष्मण की बहन की बात सुनकर वो क्या बोलता है, हे राजा का पुत्र, नृप बालक राजा का पुत्र, ठीक है। यहाँ पे बालक होगा, ये श गलत से है, बालक, ठीक है। राजा का पुत्र, तुम कालवश में, वो उनको क्रोधित में, कालवश में आना मतलब उनका मृत्यु नजदीक आ गया। कौन कह रहा है? परशुराम जी कहते हैं कि तुम मृत्यु के वश में आकर इस तरह की बात कर रहे हो। तुम त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी के धनुष की जो तुलना है वो संसार में दूसरे साधारण धनुष से कर रहे हो। जो शिव जी का जो धनुष है जिसको तोड़ा गया है, यह विश्व का सबसे क्या है, धनुष के विश्व का सबसे विख्यात भगवान शिव का धनुष है। इसकी तुलना अन्य बचपन में खेले गए धनुष के साथ नहीं की जा सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, ठीक है। का छति का लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, ठीक है। छुअत टूट रघुपत न दोषु, मनु बिनु काज करे कत रोषु, बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने सुबाहु न मेरा, ठीक है। मोरा यहाँ पे क्या, लखन हंसी मतलब हंसकर, हमरे मतलब मेरा, ठीक है। मेरे, हमरे मतलब मेरे, सुनो मतलब सुनना, ठीक है। क्षति मतलब नुकसान, लाभु मतलब लाभ, ठीक है। और क्या है, देख नयन राम के नयन, छुअत मतलब छूकर, दोषु मतलब दोष, बिनु मतलब मुनि बिनु, काज बिना मतलब का, बिना कारण का गुस्सा होना, ठीक है। करिकत रोषु मतलब गुस्सा होना। क्या कहते हैं अब लखन जी, क्या कहते हैं, लखन का हंसी हमरे जाना। लखन जी अब हंसकर कहते हैं, व्यंग करते हुए कहते हैं, मुस्कुरा कर परशुराम से कहते हैं कि हे देव, हमने सुना है या मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, ठीक है। सभी धनुष मेरे लिए एक समान है। इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि है? यह किसको देख के, राम की ओर देखते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि क्या इस धनुष के टूटने से कैसी लाभ और कैसी हानि हुई है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके आगे क्या कहते, बोल छुअत टूट रघुपति ना दोष, वो कहते हैं कि इसमें रघुपति यानी कि राम जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ धनुष को छुआ था और छूते के साथ ही ये धनुष क्या हो गया, टूट गया, और इसमें राम जी का दोष नहीं है। आप बिना वजह, बिना किसी कारण का ही रोषु मतलब इतना अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम का इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने सिर्फ धनुष को छुआ था और वो टूट गया, ठीक है। लक्ष्मण की व्यंग की बातें सुनकर अब क्या कहते हैं परशुराम जी, बोले चिते परसों की ओरा, परसों मतलब फारस, एक तरह का शस्त्र होता है, ठीक है, उनके हाथों में रहा करता था। रेसठ मतलब दुष्ट, सुनही सुभाव ना मेरा, सुनही मतलब तुमने नहीं सुना, स्वभाव मतलब मेरा स्वभाव व्यवहार,
ठीक है। मोरा मतलब मेरा। बालक बोले बधऊ न तोही, केवल मुनि जर जानू मोही। कहते हैं बालक तुम अपने अबोध में मुझे क्या समझ रहे हो, मुनि जड़ जाने, मुझे सिर्फ मुनि मतलब सिर्फ ऋषि समझ रहे हो, इससे ज्यादा तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मेरा स्वभाव कैसा है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ, मेरे अंदर बहुत क्रोध है। और विश्व विदित मतलब प्रसिद्ध, विश्व विख्यात, ठीक है। विश्व विदित क्या है, वो दुनिया में प्रसिद्ध है, किस लिए, क्षत्रिय कुल द्रोही। उन्होंने इस पृथ्वी से क्या किया था, क्षत्रिय का नाश कर दिया था। तो क्षत्रिय कुल का द्रोही मैं हूँ, मुझे माना जाता है। भुजबल भूमि भृप विनुकिनी, भुजबल मतलब भुजाओं से, भूमि मतलब पृथ्वी, भूपि मतलब राजा। विपुल बार मही देवन दिन है, विपुल मतलब बहुत बार, ठीक है। मही देवन मतलब ब्राह्मणों को, दिन ही मतलब दे देना। सहस भानु भुज छेदन यारा, सहस भानु मैंने बताया था पहले कि यह उनके परम शत्रु थे। छेद निहारा मतलब काट डालना। परशु बिलुक मही कुमारा, थोड़ा बिलुक मतलब देखना, मही कुमार मतलब राजकुमार, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, उनको जब व्यंग करते हैं तो उस व्यंग को सुनकर अब परशुराम जी क्या कहते हैं, बोलते हैं कि हे बालक, हे दुष्ट, तुमने मेरा ये फारस नहीं देखा है। अपनी फारस की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम मेरे इस फारस को देखो। तुम देखकर कहते हैं कि क्या तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। तुम सिर्फ मुझे क्या समझ रहे हो, तुम बालक हो, इसलिए तुम मुझे क्या समझते, केवल एक मुनि समझते हो। लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अधिक क्रोधित हूँ, मेरे अंदर क्या है, क्रोध मेरा स्वभाव है। मैंने पूरे विश्व को, है ना, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल मुहि भूप विनहु किनी, मैंने पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल का क्या किया था, मैं शत्रु माना जाता हूँ। मैंने इन्हीं भुजाओं से पृथ्वी से कई बार राजाओं को रहित करके किसको दान दे दिया था, मही देवन दिन है, मतलब मैंने इसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फारस को देखो, ये वही फारस है जिसने सहस बाहु को काट डाला था, ठीक है। उसको दिखाते हुए वो कहते हैं कि यही है जिसे उसने क्या किया था, परशुराम जी ने सहस बाहु को काट डाला था। माते पिते जनी सोच वश कर से महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशो मोहर अति घोर। अर्भक मतलब क्या होता है, बच्चा। दलन मतलब क्या होता है, कुचलना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हे राजा के पुत्र, सोच विचार कर अपने माता पिता के बारे में जरा सोचो, उसके बाद क्या करो, मुझसे बात करो, अपनी मौत को बुलाओ। इस तरह से जो तुम मुझसे बात कर रहे हो, व्यंग कर रहे हो, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। तो अपने माता पिता के बारे में सोचो, उसके बाद मौत को बुलाओ। अपने फारस को दिखाते हुए कहते कि वो फारस है जो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। इसीलिए हे लक्ष्मण, जो भी कहते हो, कहने से पहले मेरे क्रोध से थोड़ा डरो। आगे क्या देखेंगे, तो आगे देखेंगे, विषयी लखनऊ बोले वृद्ध बानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनी पुनी मोही दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुमरी बतिया केहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहचहू कहा सहित अभिमाना। ठीक है, इस चारों में पहले देखेंगे पंक्ति में क्या कही गई है। बहसी मतलब हंसकर, ठीक है, बहसी मतलब हंसकर, सॉरी यहाँ पे बहसी है ये, ठीक है, बहसी मतलब हंसकर, ठीक है। लखनऊ मतलब लक्ष्मण क्या कहते हैं, जो मृदुवाणी मतलब मीठा वचन कहते हुए कहते हैं कि हे महामुनि, मैं मुनीश महाभट मानी, हे महामुनि, आप क्या है, बहुत मीठे वचन में कहते हैं, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं, महाभट मानी बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं, ठीक है। आप इतना बड़ा योद्धा मानते हैं कि बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं, पुनी पुनी मोही देखा कुठारू, बार बार आप मुझे क्या दिखा रहे हैं, कुठारू यानी कि फारस दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप चाहते हैं कि आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे, ठीक है, व्यंग कही गई है जो है ना, फूंक से पहाड़ को उड़ाना,
जाहिर सी बात है कि व्यंग है, फूंक से पहाड़ को उड़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ये व्यंग है, उन्होंने व्यंग कसा है। और क्या कहते हैं कि परंतु यहाँ मतलब यहाँ पर, ठीक है, कुम्हार बतिया मतलब सीताफल, ठीक है, छोटा सा फल, केहू नहीं मतलब कोई नहीं है। और अब वो क्या कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे कोई सीताफल नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसे आप तर्जनी दिखाते हो मर जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है कि कोई क्या नहीं है, इतना कमजोर नहीं है जिसे वो डर के मर जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं, ठीक है। मुनि जी आप जो देख कुठारू शासन माना, मैंने कुछ कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो आपके हाथ में, हे मुनिवर, आपने अपने हाथ में जो फारस धारण किए हुए है ना, धनुष बाण, देखकर ही आपके बाण कुठारू और धनुष को देखकर ही मैंने आपके अभिमान को समझ लिया था, और इसीलिए मैंने क्या किया था, आपके ऊपर इस तरह की बात कही थी। मैं आपको क्या समझता हूँ? भृंगसूत मतलब भृंगवंशी, समझू मतलब समझते हूँ, जनेऊ मतलब जनेऊ जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, ठीक है, बिलोकी मतलब देखकर। मैंने आपको क्या समझा है? भृंगवंशी समझकर मैं आपसे कुछ कहूँ रिस्क कोई, मैंने गुस्से में आपके गुस्से को मैंने क्या किया है, संभाल के रखा है, मतलब सहन किया है। चूंकि आप ब्राह्मण है, मैं आपको ब्राह्मण समझता हूँ, आपके जनेऊ को देखकर मैं आपको ब्राह्मण समझता हूँ, इसीलिए अब तक मैं अपने गुस्से पे क्या करके रखा, अपने गुस्से को सहन करके रखा हूँ। क्योंकि हमारे कुल में सुर मैसूर हरिजन अरु गई, हमरे कुल इना पर ना सुराई, बंधे पाप अब कीर्ति हारे, मारते पाप पर ही तुम्हारे। कहते हैं कि हमारे कुल में यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, इन सभी पे वीरता नहीं दिखाते हैं, इन पर ना सुरई, हमरे कुल पर, मतलब हमने हमारे कुल पर इन लोगों को क्या किया जाता, नहीं मारा जाता, इन पे हम वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप के भागीदारी बन जाते हैं और हमें क्या होता, अपकृति हासिल होता, प्राप्त होता है। इसीलिए हम इन लोगों पे वार नहीं करते हैं। चूंकि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं आपके कठिन शब्दों को बर्दाश्त या सहन कर रहा हूँ। और आगे क्या कहते हैं, मरते हूँ पाप पर ये तुम्हारे। और इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि यदि मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है, मेरे ये कटु वचन से, तो मैं आपसे पैर पड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है उनके कुल में, इसीलिए। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वर्ष के सम, क्या कुली सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु वान कुठारा। कहते हैं कि आपका जो कटु वचन है ना, एक एक वचन ही क्या है, करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ में ही अपने ये फारस कुठारा, फारस क्या किए हुए, धारण किए हुए हैं। कहने का अर्थ क्या, कितने कठोर व्यंग किया गया है कि आपके शब्द ही क्या है, इतने कटु है कि लोग सुनते ही मर जाएंगे, उसको हथियार का शस्त्र का आवश्यकता ही नहीं है। अंत में क्या कहते हैं, जो विलों की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। अब कहते हैं कि अगर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे धैर्यवान महामुनि, धैर्य को रखते हुए अगर यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। लक्ष्मण ये व्यंग वचन कहते हैं। और ये सुनकर जो भृंगवंशी है, भृंगवंशी यानी परशुराम, वो क्रोध में आकर गंभीर स्वर में क्या कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, हम क्या बोले थे कि आगे हम लोग पहले पढ़े थे कि अब जो परशुराम है और क्रोधित होते हैं और वो क्या कहते हैं ये देखेंगे, ठीक है। कौशिक सुनहु मंद एहु बालुक, कुटिल काल बस निज कोल घालुक, ठीक है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधौ अशंकु, काल कपेलु रोई धन छन माही, कहू पुकारी खोरी मोरी नाही, तुम्हु कट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कशौक का मतलब यहाँ पे है विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र को कहा जाता है कशौक। सुनाऊ मतलब सुनना, कुटिल यानी कुटिल कालवश, मतलब कुटिल सही नियत वाला नहीं, ठीक है, कुटिल दुष्ट। कुल घातुक मतलब कुल का घात करने वाला, नुकसान करने वाला। भानुवंश यानी सूर्यवंशी, ठीक है। राकेश कलंकु मतलब
चंद्र को कलंकित करने वाला, ठीक है। निरंकुश, जिसका भी कोई अंकुश लगाया ना जा सके, ठीक है, जिसको कोई रोका ना जा सके। शंकर रहित, अशंकु मतलब शंकर रहित। क्या कहते हैं अब परशुराम जी के, हे वहाँ जो बगल में विश्वामित्र खड़े होते हैं उनको कहते हैं परशुराम जी लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर और क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं, हे विश्वामित्र, ये बालक क्या है, कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल के वश में आकर क्या कर रहा है, काल के वश में आकर मुझे अपने कुल का घातक बन रहा है, कुल का नाश करने वाला बन रहा है, ठीक है। ये सूर्यवंशी बालक क्या है, आपने चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह से कैसा लगता है, निरंकुश, मुझे ये पूरी तरह से उदंड लगता है, जिसपे कोई अंकुश लगाया नहीं जाता है, उदंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी क्षण भर में काल कवेलु को रही क्षण माही, अभी क्षण भर में क्या हो जाएगा, ये काल को ग्रास हो जाएगा, यानी कि मैं इसे मार डालूंगा। मैं अभी ये तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कतहु जहु चहो उबारा, कही प्रताप बल से हूँ हमारा, कहू पुकारी खोरी मोरी ने। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो क्या करें, तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बता दीजिए, ठीक है। कहीं प्रताप बलो रोष हमारा, इसे मेरे प्रताप, बल और रोष के बारे में बता दीजिए और उसे कहिए कि मेरे समक्ष इतनी बातें ना करे। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। बोले कि अब लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई सुजसु, आपका जो ये जश है, कोई क्या वर्णन करेगा, तुम्हें अछत को बरने पारा। आप तो स्वयं ही अपने क्या कर रहे हैं, आप स्वयं ही अपने बारे में इतना कहे जा रहे हैं, अपनी बखान कहे जा रहे हैं, किसी और को आपके बारे में कहने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। क्या कहते हैं आगे, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार बार अनेक भांति बहु वर्णी। आप अपने मुंह से, ठीक है, मुँह तमो, अपने ही मुंह से अपने ही वर्णन को बार बार अपनी कहानी बता रहे हैं, बार बार एक ही बात को अपनी वर्णन किए जा रहे हैं, अनेक बार अनेक प्रकार से। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी नहीं संतुष्ट पुनि कछु कहू, जानी रिस कोई दुसहु दुख सहु। बोल रहे हैं कि अगर नहीं संतुष्ट, आपको संतुष्टि नहीं मिली है, इतना कहने के बाद भी, बार बार इतना कहने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं मिली है, तो हे परशुराम, आप अपने क्रोध को रोककर, ऋष रोकी, क्रोध को रोककर दुख धारण मत कीजिए, असहाय दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता को, वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, आप वीरता को धारण कीजिए। गारी देत ना बहु सुहावा, आप वीरता को धारण करने वाले मनुष्य हैं, आप धैर्यवान हैं। आप इस तरह से अब शब्द देते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। किसी भी ज्ञानी, ऋषि या धैर्यवान व्यक्ति को अब शब्द कहना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं ना जान वही आपो। अब क्या कहते हैं, सूरवीर जो होते हैं ना, वीर जो सूरवीर होते हैं, वो अपनी योद्धा कहाँ दिखाते हैं, समर यानी युद्ध में दिखाते हैं। इस तरह बातों से कहीं ना जान वही आपो, इस तरह बातों से अपना वर्णन नहीं करते, अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। विद्वान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। रन मतलब युद्ध भूमि, पाई मतलब पाना, रिपु मतलब क्या होता है, दुश्मन। क्या कहते हैं कि अगर युद्ध भूमि में शत्रु मिलता है, उपस्थित होता है, मिल जाता है, तो उससे क्या कहा जाता है, युद्ध किया जाता है। उससे व्यर्थ में अपनी प्रताप की बातें नहीं की जाती है। ऐसा करने वाला कायर होता है। ये कौन कहते हैं, ये लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम से कहते हैं, व्यंग में कहते हैं, क्योंकि बार बार वो फारस दिखाए रहते हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहे हैं, तुमहु तो कालू हाक जनु लाबा, बार बार मोहि लागे बोलाबा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरऊ कर धोरा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये लक्ष्मण जी कहते हैं, किसको, परशुराम जी से कहते हैं। जब इस तरह से बात करते हैं ना, बार बार क्या कहते हैं, परशुराम क्या कहते हैं, अपना फारस निकालते हैं उनको मारने के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम तो
कालू हाक जनु लावा। हाक मतलब बुला कर लाना, कालू मतलब काल। ठीक है, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मानो काल को बार बार बुला रहे हैं कि आओ, किस लिए, और लक्ष्मण जी को मार दो। लेकिन लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के इन बातों को सुनकर सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोरा मतलब है ना कठोर बोली, इस तरह का व्यंग सुनते उनका गुस्सा और बढ़ जाता है परशुराम जी का। परशु सुधारी धेरु कर धोरा, वो अपने फारस को ऐसे हाथों में क्या करते, घुमा के सुधारते हुए क्या कहते हैं, गुस्सा में क्या कहते हैं, अब जनी देहु देई देशु मही लोगु, मतलब अब चाहे लोग मुझे दोष दे, कटुबादी बालकू वध जो को, ये जो कटु वचन बोलने वाला बालक है मैं इसका अभी वध कर दूंगा। ठीक है, वो इतना कहते हैं, जैसे ही कहते हैं क्योंकि बालक बिलो की बहुत मैं वाचा, मैंने इस बच्चे को बच्चा समझकर, मैंने इसे बालक देखकर मैंने इन्हें बार बार छोड़ दिया। कौन कहते हैं, ये कहते हैं परशुराम कहते हैं। ठीक है, कि बालक समझकर मैंने इन्हें छोड़ दिया, बार बार इनको छोड़ दिया, बालक देखकर इसे मैं बचा लिया। पर लेकिन अब येहू मन मर निहारा भाषा था, लेकिन अब ये क्या होगा, सचमुच में, साचा मतलब सचमुच में, मर निहारा मतलब मैं इसे मार दूंगा। परशुराम के क्रोध को देखकर क्या होता है, कौशिक कहा समय अपराध बाल दोष गुनय गनई न साधु, तभी इनके क्रोध को देख के विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं और वह क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु हैं, जो ऋषि होते हैं, वो बालक के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। ये बालक है, इसको क्या करना चाहिए, इसको जाने दीजिए, अपराध की इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अक्रुण को ही आगे अपराधी गुरु दो ही, क्या कहते हैं, क्षमा करते कि बालक के दुष् और गुण को नहीं गिना जाता है। तब परशुराम जी क्या कहते हैं, ये जो है ना, ये कुठार जो है ये क्या दुष्ट कुठार है। फरसा जो है वो अपने आप फारस के बारे में कहते हैं, फरसा के बारे में, शस्त्र के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जो मेरा घर है कुठार है, ये क्या है, दुष्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये किसी को भी, फरसा मैं स्वयं दया रहित हूँ, मैं क्रोधी हूँ, और ये जो मेरा दुष्ट फरसा है उस पर ये मैं क्या करता, मैं किसी को दया नहीं करता हूँ, मेरा फरसा भी किसी का दया नहीं करता। अपने शस्त्र के बारे में कहते हैं, अपने स्वभाव के बारे में कहते हैं, और कहते ऊपर से ये गुरुद्रोही, मतलब इस तरह से वचन कह रहे हैं, सामने मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। ये परशुराम कैसे कहते हैं, अभिमान वश में कहते हैं। उनको ये अब तक समझ नहीं आया कि वो किनसे बात कर रहे हैं, वो राम जी को और लक्ष्मण को अभी भी साधारण बालक के समझ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वो सबसे बड़े योद्धा है। हे विश्वामित्र उत्तर, ठीक है, केवल कौशिक शील तुम्हारे, उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, कौशिक मतलब विश्वामित्र, शील मतलब सम्मान में, मैं सिर्फ आपके सम्मान में इसे छोड़ दे रहा हूँ बिना मारे, नहीं तो इसे मैं कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही देर में क्या हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ठीक है, थोड़े से ही श्रम के साथ, ना तो यही काटी कुटार कटोरे गुरई उड़े हेतु श्रम थोड़े, मैं थोड़ा ही श्रम करके इसे मार देता और गुरु के जो ऋण है उससे मैं मुक्त हो जाता। गति सुनु का हृदय हसी मुनई हरे सूझ, अमय खार ना अखमय अजहू ना बुझ अबूझ। अब परशुराम जी के वचन को सुन के विश्वामित्र अपने हृदय में क्या कहते हैं, क्या हृदय में क्या कहते हैं, हंसते हैं। हंसते हुए क्या कहते हैं कि जो परशुराम जी है मन, वो क्या करते हैं, चारों तरफ अपने विजयी होने के कारण चारों तरफ विजयी प्राप्त किए हुए हैं, तो परशुराम जी मन ही मन में सोचते हैं कि विश्वामित्र जी मन ही मन में परशुराम के बारे में सोचते हैं कि परशुराम चारों तरफ इतना विजयी प्राप्त कर चुके हैं कि वो राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय मानते हैं। वो ये अब तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों बालक क्या हैं, साधारण बालक नहीं है। जो मुनि परशुराम है अपने अज्ञान के कारण इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, इनके पराक्रम को नहीं समझ पा रहे हैं, और उनके समक्ष ये अपने अभिमान को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और अंतिम हम काव्यांश में क्या देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम काव्यांश में क्या कहा गया ये देखेंगे। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, जो नहीं जान विदित संसारा,
मात पितहि रोई उरिन भय नीके, गुर रीनु राह सोचे वर जी के। क्या कहते हैं? सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाड़ा। अब आनियो बहवारिता बोली, बहवारिया बोली सॉरी, तुरंत देऊ में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाँ है सब सभा पुकारा। यहाँ तक क्या देखेंगे कि लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता। शील मतलब व्यवहार को, विदित संसार मतलब, विदित मतलब होता है क्या? परिचित, ठीक है, पता है, परिचित। कहते हैं कि आपके व्यवहार से संसार में कौन अपरिचित है? सभी लोग आपके व्यवहार के बारे में जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है, वो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से क्या है? मुक्त हो चुके हैं, अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। अब केवल आपके ऊपर किसका? गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है। सो जनु हमें रही माथे काढ़ा, तो शायद ये हमारे ही माथे पर है, ठीक है, और हम ही क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे? ऋण मुक्त करेंगे, ठीक है, ऋण मुक्त करेंगे। क्या कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप माता पिता के ऋण से ऋण मुक्त हो चुके हैं। आपके सर पे सिर्फ किनका है? गुरु का ऋण है, जो शायद हमें ही क्या करना, हमारे माथे में ही आ चुका है, और दिन पे दिन इस पे क्या हो रहा है? ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, बहुत दिन हो चुके हैं तो ब्याज बढ़ गया है। अब क्या कहते हैं? अब आने बहवारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। कहते हैं कि अब एक काम कीजिए कि आप हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए, वो आएगा और क्या करेगा? हिसाब कर देगा, और मैं थैली खोलकर उस हिसाब को पूरा कर दूंगा, ठीक है, पूरा कर दूंगा। ये सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इस कटु वचन को सुनकर क्या कहते हैं? वो अपने कुठार को मतलब फारस को उठा लेते हैं उनको मारने के लिए। तभी पूरा सभा में क्या होता है? हाय हाय की पुकार होने लगती है ना। जैसे लक्ष्मण को मारने के लिए अपने कुठार यानी कि फारस को उठा लेते हैं, फरसा को उठाते हैं मारने के लिए शस्त्र को, पूरा जो सभा होती है वो चिल्लाने लगता है, हाय हाय करने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? भृगुवर परशु देख बहु मोही, वृद्ध विचारे बचो नृप दोही, मिले न कभऊ सुबहु रण गाड़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। क्या कहते हैं कि लक्ष्मण अब बोलता है, हे वृक्ष श्रेष्ठ, मैं आपके फरसे, आप मुझे जो फरसा दिखा रहे हैं ना, राजा के शत्रु आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझकर वध विचारे बचो निपदोही। कहते हैं कि मैं आपको क्या, आपको ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ दे रहा हूँ, बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपने कभी भी क्या किए? मैदान में वीर योद्धा से नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, मिलो न कभी सुवट रणगाड़े, विजय देवता धरई के बाड़े। लगता है कि आप कभी भी रणभूमि में किसी महान योद्धा से आपकी भिड़ंत नहीं हुई है। आप घर में ही अपनी वीरता के कारण घूम रहे हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लिखुंड वाले। कहते हैं जब ये बात बढ़ जाती है, जब इतना कह देते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, ऐसे वचन कहते हैं, तो वहाँ पे जितने लोग थे वो क्या देखते हैं कि ये बात बढ़ती चली जा रही है। लोग पुकारने लगते कि अनुचित हो रहा है, अब इसे रोका जाए, अनुचित अनुचित। क्योंकि लक्ष्मण भी व्यंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे और परशुराम जी भी क्रोधित हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अंत क्या होता है? जब अभिमान बढ़ता है, व्यंग बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, तो अंत हमेशा क्या होता है? सर्वनाश की ओर होता है। तो पूरा सभा जो होता है अनुचित अनुचित चिल्लाने लगती, पुकारने लगते। तभी रघुपति सहन लखनी निवारे। तभी श्री राम जी क्या करते हैं? अपने नजरों से इशारा करते हैं, किनकी ओर? आंखों से इशारा करते हैं लक्ष्मण की ओर, निवारे, और इशारा करके उनको रोक देते हैं, ठीक है। लखन उत्तर आहुति सरिच वृक वर केदु कृषाण, भरत देखी जल सम वचन बोले रघु कुल भानु। लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे ना, लखन जो उत्तर दे रहे थे,
किनको, परशुराम के। वो क्या आहुति कैसा था, जैसे कि घी में होता है ना, अग्नि देने से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे परशुराम की जो क्रोधा अग्नि थी उसमें लक्ष्मण के दिए गए व्यंग क्या कर रहे थे, अग्नि के समान, आहुति के में घी के समान उनको बढ़ाया जा रहा था, वो बढ़ता चला जा रहा था। उसका अंत क्या होता, ये सर्वनाशी होता। इसी बीच जैसे ही राम जी आते हैं, ठीक अपने विपरीत वचनों से, लक्ष्मण से बिल्कुल विपरीत वचन कहते हैं। हम लोग जानते भी है स्वभाव में राम जी क्या थे, शांत स्वभाव के, लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित। तो आके जैसे जल के समान वचन कहते हैं, यानी शांत वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से क्या करते हैं, लक्ष्मण के किए गए कार्य की क्षमा करने की विनती करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि क्रोध, अभिमान और शांत स्वभाव कितना आवश्यक है और क्या आवश्यक है। क्रोध हमें कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, अभिमान हमें क्या करती है, अभिमान के वश में परशुराम भूल जाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। और व्यंग में ये भी जो कहते हैं लक्ष्मण जी, ये भी व्यंग में भूल जाते हैं कि उनको भी उतना नहीं कहना चाहिए। दोनों का वाद विवाद कहाँ चला जाता है, सर्वनाश की ओर। लेकिन जन के शांत स्वभाव, राम के शांत स्वभाव के वजह से क्या देखते हैं कि यह जो वार्तालाप है यह किधर चली जाती है, ये शांति की ओर चली जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की आपको संवाद समझाने की। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को आप देख सकें, और इसे शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, किसी भी तरह का समस्या होने पे क्या करें, हमें कमेंट करें। थैंक यू।